प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार। महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।
आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग के कंट्रास्ट बता रहे हैं। कई बच्चे उसका अंतर नहीं समझते। ज्ञान माना जो बाबा ने कहा सृष्टि चक्र, ज्ञान बच्चे बहुत अच्छा सुनाते हैं, मुरली अच्छी चलाते हैं, पर योग में बहुत कमज़ोर हैं। योग से ही आत्मा में ताकत आती है, योग से आत्मा पावन बनती है, योग से ही अपने कर्मेंद्रियों पर आत्मा जीत पाती है। योग माना बाबा की याद। तो ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझना है और अपनी आत्मा में ज्ञान और योग का घृत डाल आत्मा की ज्योत जगानी है, क्योंकि इस समय हर आत्मा की ज्योत बुझाई हुई है, प्रकाश कम हो गया है और वो प्रकाश होगा ज्ञान और योग के घृत से। तो शिव बाबा कि आत्माओं की ज्योत जगाने के लिए इस धरा पर आना ही होता है। इसलिए आत्मा पुकारती है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा इस धरती पर रे। तो शिव बाबा को हम बच्चों ने बुलाया है। तो अब बाबा जो हमारी आत्मा में ज्ञान और योग का घृत डाल रहे हैं, उसको अपने में भरना है, अपनी आत्मा की ज्योत जगाना है। तो हम सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट साकार महावाक्य। आज 3 फरवरी सन 2025 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। यहां डायरेक्ट सामने सुनते हैं तो भी बुद्धि में
कितना टाइम लग जाता है। ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये परमात्म ज्ञान है। भगवान कह रहा है ना, सोचो तो सही, कौन कह रहा है? इंसान नहीं कह रहा। उसके समझने के लिए भी कितना समय हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना, ज्ञान इतने समय से सुन रहे थे लेकिन अब रेगुलर बनाओ। इतना समय सुनते हुए अब क्यों समझ में? क्योंकि इतनी बुद्धि, सुन रहे हैं सब कुछ लेकिन वो जागृति नहीं आ रही है। जैसे जैसे बुद्धि थोड़ी शुद्ध होती है, आत्मा के जंक निकलते हैं, तो ज्ञान मार्ग में भी कदम थोड़े स्पीड पकड़ते हैं। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। तो सोचो, प्रेरणा सामने नहीं कैच कर पा रहे तो प्रेरणा क्या कैच करेगी आत्मा? बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा इस धरती पर रे। गीत है, आज गीत भी यही बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा इस धरती पर रे। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है? कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है, यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। पांचों तत्वों में भी आकाश आ गया। तो आकाश सिंहासन कहते हैं, आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महातत्व। आत्मा इन 5 तत्वों में रहती है जैसे। तो बाबा कहते इसमें तो तुम रहते हो। भगवान को कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तुम आत्मा आकाश तत्व में, शुभ बाबा है महातत्व में। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं। जहां आत्मा निवास करती है, बाप आएगा भी जरूर वहां से। कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का नाम दिखाते हैं। अभी यह तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये तो किसी को समझाओ, समझते ही नहीं तो क्या कहते हैं, ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहां जोत जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है। सतयुग आदि में आत्मा के अंदर इतनी ताकत थी जो पूरे विश्व पर राज्य करती थी, प्रकृति पर राज्य करती थी। आज उसका अपने ऊपर ही राज्य नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है, तमो प्रधान बन गई है। एकदम झुंझार बन पड़ी है। एकदम खाली हो जाता ना, कोई पेड़ है कुछ होता है, झुंझार। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? आत्मा की याद में दीपक जगाते हैं। समझते हैं जोत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, जो गई आत्मा उसको दिखाई न दे, इसलिए जोत जगाते हैं।
अब यहां की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? उसके जी यात्रा में प्रकाश तो हर आत्मा अपने लिए ही खुद करती है। यहाँ शरीर में होते हुए हम अपनी ज्योति कितना जगा रहे हैं, कितना घृत डाल रहे हैं उसमें, तभी हमारी अगली यात्रा आसान होगी, अंधकार नहीं होगा। बाकी हमारे रास्ते के लिए कोई और दीपक जलाए, वो नहीं, उसका प्रकाश हमें कोई लाभ नहीं देगा। वो स्थूल दीपक के लिए ऐसे करते हैं। अब यहां की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, ज्ञान घृत डालता हूं। है ये भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, उसके सुन रहे थे, ये भी योग, वो ज्ञान है, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं, ये तो बाप बच्चों का मिलन हो रहा है, बातचीत हो रही है। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते मुझे याद करो, बस तो कॉमन बात है। भगवान ही कहता है आत्माओं को मुझे याद करो। भक्ति में भी कहा जाता है ईश्वर को याद करो, यहां भी कहा जाता है पिता को याद करो, तो कॉमन बात है। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। ये ज्ञान नहीं, ज्ञान मन से एक सूचना मिल गई, एक जानकारी मिल रही कि क्या है, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बाबा के पूछे क्या ज्ञान है? ये सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन समझ कितना रहे? समझते हैं, फिर आता है वो योग का रूप, योग के कदम फिर आगे बढ़ते। यह नहीं कि हमने कहीं कहते ना हमने कोर्स कर लिया, हमने ज्ञान सुन लिया। अब कई बार होता ना कि जिनके जीवन में ज्ञान योग से परिवर्तन दिखाई देता है, तो जब परिवर्तन दिखाई देता तो दूसरों को भी सलाह देते हैं कि आप भी जाओ वहां पर। वो फलाना व्यक्ति इतनी बुरी लत में फंसा था, इन परिस्थितियों में फंसा था, वहां गया और जाने से उसके बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। वो व्यक्ति आएगा, कोर्स भी करता है, कोर्स करने के बाद क्या मैं तो 1 महीने से रोज आ रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सुन रहा है लेकिन समझ कितना रहा? सुनने समझने में अंतर है। समझ को ही कहा जाता ज्ञान। कोई कई बार ऐसे आम भाषा में भी समझाओ नहीं समझते तो क्या कहते हैं? छोड़ो, जब इसको ज्ञान आएगा तभी कुछ करेगा। सुना तो रहे वही, लेकिन कहते ज्ञान आएगा, अकल आएगी तब करेगा। तो इसलिए बात है ज्ञान को समझ, ज्ञान है क्या? अब बाप को कहते हैं
तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, ये है जानकारी। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्मा का विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। ये तो मतलब ज्ञान क्या है? इसलिए आत्मा के 7 गुण हैं। पहला ज्ञान माना हमने सुन लिया आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है। ज्ञान माना समझ। इसीलिए दूसरा गुण क्या है? प्योरिटी। ज्ञान माना जब समझ आती है तभी आत्मा के अंदर प्योरिटी आती है। तब वो एक आत्मा को रियलाइज होता है कि मैं कौन हूं। वो व्यर्थ से नेगेटिव से मुक्त होने लगती है, तो प्योरिटी आएगी। तब जीवन में सुख और शांति कदम आगे आगे बढ़ते हैं। सुख शांति है, प्रेम है, फिर आनंद है, लास्ट है शक्ति। तब आत्मा सशक्त बनती है, शक्तिशाली बनती तो उसका अपने ऊपर राज्य स्थापित होता। तब इसको कहा गया राजयोग। स्वयं के ऊपर यह राजयोग करना सिखलाता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ हम उंगली उठाया पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? तो इसलिए बाबा आज यही बार बार ज्ञान क्या है समझा रहे हैं। ये ज्ञान है। हर बात को बाबा ये कह रहे बच्चे ज्ञान, इसको ज्ञान कहेंगे क्या? ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। बात वही बता। ज्ञान माना सुना दिया, बच्चे तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आऊं, क्या कर रहा हूं। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि कितना रियलाइज कर रही है? सुन रहे, समझ कितना रहे, वही ज्ञान है बस। नहीं तो आज देखा जाए घंटों शास्त्र कितना लोग व्याख्यान करते हैं। ज्ञान माना ज्ञान होगा तो खुद के जीवन में उतरेगा। इसलिए ज्ञान आम भाषा के लिए भी यही कहते हैं, छोड़ उसको। जब ज्ञान होगा, जब अक्ल आएगी, जब बुद्धि खुलेगी। बाप जो कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहां बाप की याद दिलानी पड़ती है। यहां बाप की याद दिलानी पड़ती है, बाप को याद करो। इसमें मेहनत लगती है।
क्योंकि बुद्धि एकदम भूल चुकी है, ज्ञान से अज्ञान के अंधकार में डूब चुके हैं। उससे धीरे धीरे तब प्रकाश आए, इसलिए बात करते समझाना पड़ता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत ये है, बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ, याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ, मुख्य है पावन बनने की। मुख्य जो बात है वो पावन बनने की बात है। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान उवाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। योग लगाना, वो किससे योग लगाएंगे? उनको योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर को। ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। यहां आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं। सुना रहे, इधर से लिया उधर डाल रहे हैं। इसलिए बात है ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं। योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रतन गाए जाते हैं। 108 रतन कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते, माला बनती है। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता।
ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूं। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। वो तो कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे पानी से बुदबुदा निकला और फिर पानी में समा जाता है, ऐसे आत्मा परमात्मा से निकली फिर उसी में समा जाती है। बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसे समझ आई है कि आत्मा परमात्मा में कैसे, हम उसके बच्चे, उसके संतान हैं। तुम तो जानते हो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, मामेकम याद करो। ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाप ही आकर सुनाते हैं अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहां सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है। बाबा ज्ञान देते तो कितना समय लगता, समझ की तो बात है ना, समझने में बाबा 1 सेकंड। ये तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है। टाइम का किसी को पता नहीं है। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, फिर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहा यह लक्ष्मी नारायण और कहा प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। चाहे लौकिक पढ़ाई में टीचर तो पढ़ाते सबको, लेकिन एक बच्चा पढ़ के कहां से कहां पहुंचा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी मेहनत होती है। तो यहां पर भी बाबा पढ़ा रहे और हर आत्मा अपनी तकदीर अनुसार तदवीर कर रही। ऐसा नहीं किसी को एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, सबको एक समान मिल रहा है, लेकिन हर आत्मा अपने तकदीर के अनुसार तदवीर भी कर रही है। फिर प्रारब्ध भी वैसे लेगी। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? श्री राम जी को धनुष बाण दे दिया, तो क्यों दिया?
क्योंकि ना पास हुए। युद्ध चलता ही रहा, समय पूरा हुआ तो धनुष बाण दे दिया। यह भी गीता पाठशाला है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। क्या कह रहे बाबा? ये भी गीता पाठशाला, ये भी पढ़ाई जा रही यहां पर। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने के लायक ही नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे? याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। ज्ञान एक समझ, योग माना कनेक्शन जुटे तो पावर आए ना, पावर आए तब कुछ कदम आगे बढ़े। इसलिए ज्ञान से शांत नहीं होते, योग के बल से शांत होगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहां है, कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं। जिसको बुलाते हैं, अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहां ही है। क्योंकि आत्मा जो इस जन्म लिया और फिर जन्म लेते लेते लास्ट जन्म तक बेगर बन जाती, पर ये नहीं कि आत्मा ऊपर गई, नहीं। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहां ही है, वापिस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वाले को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापिस जा कैसे सकते? लक्ष्मी नारायण की आत्मा ही ऊपर नहीं गई, वो ही यहां पर है, तो वो बाकी और कैसे जाएंगे? वह सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं तो झूठ, आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए, इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। नहीं, दुनिया का ज्ञान किसको है नहीं। अगर ज्ञान हो, पहले सुने फिर समझे तो फिर पुरुषार्थ ना करने लगे। ये तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे ना पास हैं। सुनाने की कला है, सुना रहे। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे।
जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। योग है तो योग, अगर योग अच्छा है तो योग के रिजल्ट क्या दिखाई देगी? उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। न्यारेपन का अभ्यास करो बार बार। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना है। याद तो हमें करना है क्योंकि हम पतित हैं। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है, लेकिन योग का सागर नहीं कहेंगे। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ये उससे तो ऊपर उठ गए ना। याद तो बच्चे को आप पे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं? ये बाप समझाते हैं कैसे चक्र घूमता है। चढ़ते हैं फिर उतरते, फिर चढ़ते फिर उतरते। यह कहानी आके बाप बच्चों को समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो। उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, जैसे याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा इस बाबा ने?
हाँ, ज्ञान को आप ज्ञान है लेकिन याद नहीं है, याद में बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उनका विक्रम विनाश नहीं होता है। तो याद में रहने का ज्यादा ज्यादा जो है कि याद में रहिए। और ज्ञान को सृष्टि चक्र कहा जाता है। सृष्टि चक्र का जो नॉलेज पूरा देते हैं बाबा, वो ज्ञान है। बाबा अलग अलग तरह से समझा नहीं देते हैं, बच्चे याद करो, पर ये कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान एक समझ है। ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन योग का सागर नहीं। योग का सागर है। योग तो बच्चों को फर्स्ट पॉइंट है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति पाप को याद कर पावन बनना है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति पाप को याद कर पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो
तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। जहां विस्मृति होती है वहां झूलने के बजाय झमेलों में अनुभव करते हैं। स्मृति है तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आज का स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट जो मैंने पुरुषार्थ की हेडिंग है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार है इसका आज की पॉइंट। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो विभिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना कराएगा। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर विभिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। विभिन्नता को मिटाने के लिए समाने की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके।
वास